ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज वॉन डर वाल्स इक्वेशन। तो ईमान मुझे बताएं कि इससे पिछले वाले जितने भी टॉपिक्स हैं क्लियर है? जो हाइट एट लोअर टेम्परेचर का मैंने सॉरी, ये जो एट लोअर टेम्परेचर है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसको रिपीट से थोड़ी वो मैंने जो एक्सप्लेन किया वो नहीं मुझे समझ में आ रहा। डेविएशन वाला। नो मैम, ये एट लोअर प्रेशर एट लोअर टेम्परेचर जो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, उसका ये वाला टॉपिक एट लो टेम्परेचर। यस मैम। ठीक है, देखिए असल में क्या होता है बच्चे, उन्होंने कहा है कि बहुत सारी गैसेस जो है ना वो डेविएट कर जाती हैं फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर बिकॉज ऑफ द टू इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स जो कि हमने गलत अज्यूम किए थे इन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। वो दो पोस्टुलेट कौन से थे? पहला पोस्टुलेट ये था कि दैट जो गैसेस हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स का तस्करा था वो मॉलिक्यूल्स थे। तो इन्होंने कहा था कि दैट जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच ना अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ना रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एट लोअर टेम्परेचर ऐसा नहीं होता, हमें अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस गैस मॉलिक्यूल्स के बीच देखने को मिली है। ठीक है, दूसरा ये कहते हैं कि आप कोई भी सिचुएशन ले लो, ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस है वो हमेशा निग्लेजिबल होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द टोटल गैस। ठीक है, पूरी गैस की वॉल्यूम और सिर्फ एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को कंपेयर करोगे तो वो जो एक मॉलिक्यूल है उसकी वॉल्यूम हमेशा कम होगी और बहुत ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये दो पॉइंट समझ आए? यस मैम। ठीक है, लेकिन अगेन एट लोअर टेम्परेचर ये दोनों चीजें नहीं होती। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों। देखो, जब आप टेम्परेचर देते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप थर्मल एनर्जी दे रहे हो गैस मॉलिक्यूल्स को, राइट? तो यस गैस मैम। मॉलिक्यूल्स को जब आप थर्मल एनर्जी दे रहे हो तो वो गैस मॉलिक्यूल्स की कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ईमान? द पोटेंशियल एनर्जी ईमान, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो। ना ना काइनेटिक एनर्जी में। एग्जैक्टली जब आप हीट देते हो तो गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करते हैं, ज्यादा मूव करते हैं, तो मूवमेंट वाली कौन सी एनर्जी है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाली एनर्जी को कौन सी क्या नाम देते हैं उसको? काइनेटिक या मॉलिक्यूलर? काइनेटिक। एग्जैक्टली, काइनेटिक एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मूव करती है, सॉरी काइनेटिक मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब क्या है कि दैट जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा रैंडमली मूव करते हैं और बहुत स्पीड से एक दूसरे से दूर मूव करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि दैट जो गैस है उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करते वो एक्सपेंड करना शुरू कर जाती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। देखो ना, एक छोटी क्लास में आप बच्चों को रखो तो शरीफ बच्चों को रखोगे तो वो सही होंगे, लेकिन वो बच्चे जिनका टेम्परेचर हर वक्त हाई रहता है, यानी ये कि वो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से हर वक्त लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो आपको उनको क्या करना है, बड़ी क्लास में रखना होगा, खुली क्लास में रखना होगा, उनको साथ साथ नहीं बिठा सकते। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि दैट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। नाउ क्या होगा कि बड़ी क्लास की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी वो क्या हो जाएगी, निग्लेजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे तो ये वाला पॉइंट हो गया कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस क्या है, वो निग्लेजिबल है। तो ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला ये पॉइंट था वो सही हो गया। लेकिन जब आप क्या करते हो, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हो, राइट, तो मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। देखो काइनेटिक अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को ऐसे ले लो जैसे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है। तो जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है वो क्या करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, राइट। उनकी बॉन्डिंग बाकियों के साथ क्या हो जाती है, वो ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। सो उनकी जो क्या है अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, या यू नो जो अट्रैक्शन वाला सेटअप है वो ज्यादा इंक्रीज कर जाता है विद द अदर मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, इसकी जनरल एक्सप्लेनेशन क्या है कि दैट जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज कर रही है तो मॉलिक्यूल ज्यादा दूर 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 नहीं भाग रहे। ठीक है, एक दूसरे के पास पास रह रहे हैं। तो जब वो एक दूसरे की विसिनिटी में है तो आप मुझे ये बताओ ईमान कि
इसका जो न्यूक्लियस है, एक मॉलिक्यूल का जो प्रोटॉन है, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे ईमान? Yes, ma'am. करेंगे। इसी तरह वॉन्डरवॉल फोर्सेस बीच में डेवलप हो जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। तो डिफरेंट तरह की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके बीच डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। सो ये वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो पॉइंट था ना कि दैट इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस कभी भी डेवलप नहीं होती, वो गलत है। लोअर टेम्परेचर पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ गए। जब पास आ रहे हैं तो एक का पॉजिटिव चार्ज दूसरे के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन्स और इस साथ वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर? Yes. तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस वुड एग्जिस्ट, बट तब जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और काइनेटिक एनर्जी कम होने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ साथ है ना। और काइनेटिक एनर्जी कब कम होती है? जब टेम्परेचर कम होता है। एम आई क्लियर? Yes. तो ये सारा फसाना समझ आ गया कि हाउ गैसेस जो है वो दे डू नॉट बिहेव आइडियली एट लो टेम्परेचर। Yes. कोई कंफ्यूजन अभी? आगे चले? Yes. ओके। मैंने आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी बीच में काट रही है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि रीडिंग आपने करनी है। ओके, चले आ जाए जरा। अब वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन डेरिवेशन के हवाले से, ठीक है। एंड आपको फाइनल इक्वेशन भी इसकी जो है याद होनी चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं समटाइम्स। ओके, तो चले इसकी तरफ मूव करते हैं। रीड आउट करें। ईमान बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, आप अपने हेडफोन उतार दें। Ma'am, अब clear है? अब बिल्कुल क्लियर है। The general gas equation is not applicable to real gases at all temperatures and pressures. In order to make it applicable to real gases, a Dutch scientist van der Waals 1873 made correction in volume and pressure of the gases and derived an equation known as van der Waals equation. Both those assumptions are not true at at high pressure and low temperature. देखो अभी हमने पढ़ा था कि दैट जो गैसेस हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं करती, यानी ये कि ये जो जनरल गैस इक्वेशन थी दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उसको फॉलो नहीं करती एट लोअर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस में वो नहीं करती। तो अब क्या था कि दैट वॉन्डर वॉल ने ना प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर कुछ क्या दी थी, कुछ करेक्शंस दे दी थी हमें, ठीक है, इन 1873, ताकि जो ये वाली जनरल गैस इक्वेशन है वो तमाम गैसेस के लिए एप्लीकेबल हो सके, सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल ना हो। क्लियर? Yes, ma'am. तो अब हम देखेंगे वन बाय वन के इन्होंने वॉल्यूम के अंदर क्या करेक्शन की थी, वॉल्यूम वाली स्टेटमेंट के अंदर, और प्रेशर की स्टेटमेंट के अंदर क्या करेक्शंस की थी। ओके, चले अब आ जाए जरा वॉल्यूम करेक्शन की तरफ। मैम आपकी आवाज कट गई है। ईमान बच्चे मैंने आपको कहा है आप वॉल्यूम करेक्शन वाले पैराग्राफ को रीड आउट करें आप। Thought that when a gas is compressed, the molecules are pushed so close. Volume correction. Van der Waals thought that when a gas is compressed, the molecules are pushed so close together, the repulsive forces operate between them. When pressure is further increased, it is opposed by the molecules themselves. This is because the molecules have definite volume. No doubt, every small as compared to the volume of vessel, but it is not negligible. So Van der Waals postulated that the actual volume of the molecules per mole of is represented by V. Then the volume available to gas molecule is the volume of vessel minus the volume of gas molecules. V is equal to
V vessel minus V molecule. V is volume. V molecule is equal to NV, where V is initial volume of one mole of the gas molecule and N is the total number of moles of the gas. It is interesting to note that V is not equal to the equal volume of gas. In fact, it is 4 times the actual volume of molecules. V is equal to 4 V molecule. So V is equal to V vessel minus N. ओके देखो अब हम वन बाय वन इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। वॉन्डरवॉल ने क्या कहा था कि दैट जब गैस को आप कंप्रेस करते हो ना, यानी जब आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, गैस को दबाने की कोशिश करते हो ऊपर से, ठीक है, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है कि दैट जो इसके जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो पहले दूर दूर थे, वो पुश किए जाते हैं एक दूसरे के करीब आने के लिए, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके ऊपर एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर ना बचे रिपल्सिव फोर्सेस उनके बीच एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल किसी एक्स्ट्रा एटम को, किसी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल को अपने अंदर जबरदस्ती नहीं घुसा सकता, तो वो क्या करता है, उसको रिपेल करता है। यहां तक बात समझ आई? Yes, ma'am. सो जब आप क्या करते हो, फर्दर प्रेशर अप्लाई करते हो, तो जो गैस होती है वो इटसेल्फ इस प्रेशर को अपोज करती है। इट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट का मतलब है प्रेशर, ठीक है। तो जब आप फर्दर प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इटसेल्फ उस प्रेशर को अपोज करना शुरू कर देते हैं कि किसी तरीके से ये प्रेशर अप्लाई ना हो। एक टाइम आता है जब एक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई नहीं कर सकते ऑन द गैस, वो सिलेंडर फटने का खदशा होता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है? ये इस वजह से होता है बिकॉज हर मॉलिक्यूल की, बच्चे देखो, अपनी एक डेफिनेट वॉल्यूम है जो वो अप्लाई जो वो उसकी है, ठीक है। अब क्या होते हैं, उस एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम अगर हम पूरे कंटेनर के हिसाब से देखें तो वो बहुत छोटी है, नेग्लिजिबल है। बट सिचुएशन क्या है कि दैट हर मॉलिक्यूल की अपनी 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 वॉल्यूम तो है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल जब मिल जाएंगे तो उनकी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी, तो क्या होता है कि हम पूरी गैस ना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एट द एंड, जितना भी हम उसको कंप्रेस कर लें, ठीक है। तो हम एक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर जो है, एक पर्टिकुलर प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे उस गैस के ऊपर। क्यों? क्योंकि हर एक जो मॉलिक्यूल है उसकी अपनी अपनी वॉल्यूम है, उसको वो स्पेसिफिक जगह चाहिए, उससे कम जगह में वो रह ही नहीं सकता। क्लियर? Yes, ma'am. सो अब वॉन्डरवॉल ने यहाँ पर क्या पोस्टुलेट किया था, उसने क्या पॉइंट यहाँ पे रेज किया था कि दैट जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय बी, ठीक है। देन वो जो वॉल्यूम अवेलेबल है फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स इन द वेसल, ठीक है, हम उसको माइनस कर देंगे फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो क्या है, दिस इज योर फ्री वॉल्यूम जितनी अवेलेबल है सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. Okay, and this is the volume of the vessel minus the volume of the molecules, ठीक है। अब जो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है टू द एन एंड बी। अब एन क्या, बी क्या है? बी जो है वो हर मॉलिक्यूल की अपनी इंडिविजुअल वॉल्यूम है, सॉरी, हर जो मोल ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है उसकी अपनी वॉल्यूम है। कितने मोल्स हैं? अगर एक मोल है तो जाहिर सी बात है बी की वैल्यू 1 होगी, लाइक दैट। सॉरी, एक मोल है तो हम देखेंगे कि एक मोल की कितनी वॉल्यूम होती है, एसटीपी पे 22.4 होती है ना, ये हमने कल पढ़ा था 22.4 डीएम क्यूब। अगर Yes, एक ma'am. एक मोल ऑफ गैस आप ले रहे हैं, ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन अगर आप ज्यादा मोल्स ऑफ गैस ले रहे हैं तो इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आप ये देख लो कि एन को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर 2 मोल्स हो गए तो 22.4 को आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बी ये वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल वो वैल्यू इंक्रीज होती चल जाएगी जितने नंबर ऑफ मोल्स है उसके हिसाब से। क्लियर? Yes, ma'am. तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल के बजाय एन बी लिख सकते हैं। देखो ये वाली जो Yes, इक्वेशन ma'am. थी, इसमें हम वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल जो कि एन बी के इक्वल है, वो यहाँ एन बी यहाँ पे पुट कर दें, तो V इज इक्वल टू जो कि फ्री वॉल्यूम है अवेलेबल फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स के वो मूव कर सकें, ठीक है, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल माइनस वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, राइट।
Yes, ma'am. ओके, अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रेशर करेक्शन की तरफ। Uh, Ma'am, read out करो. यस, Pressure correction. The molecules in the interior of a gas is attracted by other molecules on all sides. So these attractive forces are cancelled out. However, when a molecule is about to strike the walls of the container, it experiences a force of attraction towards the other molecules of the gas. So the molecules cannot hit the wall of the vessels with that much force with which they should been heating in the absence of attractive forces. It means that the pressure observed on the walls of the vessels is a bit lesser than the ideal pressure. बस यहाँ पे रुक जाए। Therefore, अच्छा ईमान, देखिए, आपने एक वेसल ली, उसके सेंटर में एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, yes, है ना। ma'am. सो एक Yes, ma'am. मॉलिक्यूल के ऊपर हर तरफ से क्या लग रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है, राइट। Yes, ma'am. तो जब आप इन तमाम फोर्सेस को ऐड करते हो ना, ठीक है, तो क्या होता है, ये टोटल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट करके जीरो की तरफ ले जाती हैं। तो जो टोटल प्रेशर या नेट प्रेशर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ के बीच में प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या है, जीरो है। क्लियर। Yes, ma'am. लेकिन कोई एक मॉलिक्यूल देखो, सपोज यहाँ है बिल्कुल वॉल के पास, ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि उसके ऊपर, ये जो बिल्कुल वॉल के पास है, इसके ऊपर बाकी हर जगह प्रेशर लग रहा है, लेकिन ये वॉल वाली जगह का प्रेशर क्या हो रहा है, नहीं लग रहा, राइट। तो जो टोटल Yes, प्रेशर ma'am. है वो इसके ऊपर जीरो तो नहीं होगा ना, कोई ना कोई प्रेशर होगा। No, ma'am. Yes, ma'am. एग्जैक्टली क्योंकि अब ये हर तरफ तो प्रेशर इसके ऊपर नहीं लग रहा है ना, तो हर एक चीज एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देगी, कुछ ना कुछ इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। देखो यहाँ से एज अ रोप इसको ये पुल करके पीछे की तरफ खींच लेंगे, राइट, Yes, ma'am. है ना। अब वहां पे देखो, जो पहली वाली सिचुएशन थी यहाँ पे, वहां पे कोई भी नेट फोर्स नहीं थी, तो मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से इधर उधर मूव कर सकता था, है ना। जब आपके Yes, ऊपर ma'am. कोई भी फोर्स ना लग रही हो, आप आसानी से इधर उधर जा सकते हो। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, आपके ऊपर फोर्स लग रही है, प्रेशर लग रहा है ना। तो आप अब ये वाला मॉलिक्यूल बहुत तेजी से आके वॉल के साथ नहीं ना टकरा सकता, No, ma'am. राइट। क्यों, क्योंकि इसको कोई फोर्स अपनी तरफ पीछे खींच रही है। क्लियर। दूसरे मॉलिक्यूल्स की Yes, अट्रैक्टिव फोर्सेस इसको अपनी 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 तरफ खींच रही हैं, तो ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ नहीं टकराएगा। इन दिस सिचुएशन, जो ये वॉन्डरवॉल्स थे, इन्होंने कहा कि दैट इस सिचुएशन में जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो एक्चुअल प्रेशर से कम होता है। यानी मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें बहुत जोर से थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन क्या है कि किसी ने मेरा हाथ पीछे से पकड़ लिया, तो मैंने उतने जोर से नहीं मार पाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल बहुत तेजी से आके वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकरा रहा था, इसको क्या कर लिया, बाकी मॉलिक्यूल्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो ये उतनी तेजी से आके नहीं टकराया फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट होना था ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो कम हुआ है ओरिजिनल प्रेशर से। बात समझ आई। yes, ma'am. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे ना हम, वो आइडियल प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, जो कि P लेसेंड है। क्लियर। Yes, ma'am. अब ये जो आइडियल प्रेशर है, मैम, इसलिए हम ये जी जो मान, प्रेशर आइडियल है, ये जो आइडियल प्रेशर है, ये जो टोटल प्रेशर जो बीच के मॉलिक्यूल के जो अट्रैक्ट कर रही है सारी फोर्सेस, ये उसके नहीं नहीं, माइनस कर रहे हैं. ये आइडियल प्रेशर वो प्रेशर है जो कि असल में लगना था, ठीक है। ओके मैम. लेकिन ये वो यस मैम. प्रेशर है जो कि उससे कम हो गया। सपोज मैं कहूं कि मैं जो है तुम्हें 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन क्या हो गया, अब मैं ये कहूं कि P लेसेंड हो गया है मेरा,
तो वो 10 मीटर पर सेकंड वाला वो क्या होता, वो पी आइडियल होता। ठीक है, कि आइडियल yes ma'am, कंडीशन में अगर मुझे कोई रोक ना रहा होता तो वो ये लगता। लेकिन अब क्या है, दिस इज पी लेसेंट। ओके, पी लेसेंट yes मतलब ये ma'am, कि इतना मेरा प्रेशर कम हो गया है। सपोज मैं कहूँ अब मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना, जो प्रेशर थप्पड़ मारने का प्रेशर ऑब्जर्व किया है, वो मैं अभी वैसे आपको स्पीड के यूनिट्स में बता रही हूँ, वो 8 मीटर पर सेकंड। तो देखो मेरा लेसेंट वाले में क्या आएगा, 2 ना। yes ma'am, ओरिजिनल कितना था, आइडियल कितना था, 8, 10, सॉरी 10 था। yes, ऑब्जर्व्ड कितना हुआ, yes, 8, तो लेसेंट कितना होगा, 2। 2, क्लियर? yes ma'am, ये समझ आ गई यहाँ पे बात। थप्पड़ वाली एग्जाम्पल से मैंने इसे yes, समझाया क्योंकि उसमें भी प्रेशर लग रहा होता है ना। ठीक है, सो yes ma'am, दिस इज गोइंग टू, देखो रेलेवेंट एग्जाम्पल से आप जितना समझोगे ना उतना ज्यादा आपको चीज हमेशा याद रहती है। अच्छा, सो yes, आइडियल प्रेशर कौन सा था, वो जो प्रेशर आइडियल कंडीशन में गैस ने एक्सर्ट करना था। ऑब्जर्व भी समझ आ गया, जो अब अट्रैक्टिव फोर्सेस के बाद ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, और लेसन क्या है, जो कि कम हो गया बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्लियर? yes, yes तो ma'am, प्रेशर पी, सॉरी आइडियल प्रेशर के लिए पी आई यूज करेंगे हम। यहाँ पे इनने पी आई नहीं लिखा इसके साथ, ठीक है, पी आई। जबकि लेसेंट प्रेशर के साथ पी नॉट लिखेंगे, पी नॉट कह रही हूँ, पी बार लिखेंगे। क्लियर? yes ma'am, तो अब yes देखो, ma'am, अगर जो है वो मैं इनको शिफ्ट करूं, आइडियल प्रेशर मुझे फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आइडियल प्रेशर को यही रहने दूंगी, पी लेसन को उधर ले जाऊंगी, तो यहाँ पे माइनस था, वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो पी ऑब्जर्व्ड प्लस पी लेसन शुड बी इक्वल टू आइडियल प्रेशर। क्लियर? yes ma'am. चलो इसको रीड आउट करो। मैम ये जो पी के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट होएगा कि बाहर होएगा? आप कॉम्प्लीमेंट कह लो, बाहर कह लो, कॉम्प्लीमेंट हम मैथ्स में मोस्टली कहते होते हैं ना, चलो आप कॉम्प्लीमेंट ही बोलो। The complement is determined by the forces of attraction between molecules which are striking the walls of the container. Say that type A. Say type A. And molecules which are pulling them inward. Say type B. The net force of attraction is proportional to the concentration of type A and type B molecules. तो अब देखो, P यहाँ पे देखो ईमान, मैं ये स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। ये पी क्या था, पी बार या पी कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये वो लेसेंट प्रेशर था ना, जो कि कम हो गया है। तो जाहिर सी बात है ये किस पे डिपेंड करेगा, कि हमारे पास कंटेनर के अंदर ए वाला मॉलिक्यूल जो कि वॉल के साथ जाकर टकरा रहा है उस पे भी डिपेंड करेगा, और बी टाइप मॉलिक्यूल्स जो कि उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। राइट? yes ma'am. है ना? तो अब देखो, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल्स और बी टाइप मॉलिक्यूल्स है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। देखो अगर बी टाइप मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वो क्या कर देंगे, प्रेशर को कम से कम लगवाएंगे, तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? Yes ma'am. ठीक है, लेकिन अगर ए के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो क्या होगा, कि प्रेशर जो है वो हम ज्यादा एक्सर्ट कर सकेंगे। Yes ma'am. ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि दैट ये जो पी लेसेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू concentration of A molecules and concentration of B molecules. Clear? Yes ma'am. रीड आउट करें, आगे है, रीड आउट करें मैम। Let n is the number of moles of A and B type molecules separately, and total volume of both types of molecules is V molecules is so P complement directly proportional to n by V multiplied by n by V. तो इन्होंने क्या क्या, कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स बाय पर यूनिट वॉल्यूम। राइट? ये कंसंट्रेशन की Yes, डेफिनेशन टाइप आ जाती है ना। ठीक है, तो दोनों की उन्होंने ये ले ली, एन बाय वी, एन बाय वी। राइट? ए और बी दोनों की। yes, क्लियर? ma'am. अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो क्या बन गया, एन स्क्वायर वी स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आया, दैट इज ए। क्लियर? Yes, yes, ma'am. तो अब देखो, इन्होंने इस वाले स्टेटमेंट को इस इक्वेशन के अंदर, जो हमने ये आइडियल प्रेशर वाली, क्योंकि देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन जो थी ना,
उसमें हमने आइडियल प्रेशर ही लिखा था ना, क्योंकि ये आइडियल गैस के लिए थी, राइट? यस मैम। है ना? तो हम यहाँ आइडियल प्रेशर वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, ऑब्जर्व्ड प्रेशर वाली को नहीं। क्लियर? यस मैम। तो आइडियल प्रेशर शुड बी इक्वल टू P observed plus AN square over V square. क्लियर? यस मैम। तो अब देखो, जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके अंदर हम P आइडियल के बजाय क्या लिख देंगे? P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर, और V की जगह हम क्या लिख देंगे? V वेसल माइनस NB। क्लियर? तो ये देखो इक्वेशन ये बन गई, PV इज इक्वल टू NRT वाली। पेज नंबर 96 पे देखो। यस मैम। तो अब देखो, अगर हमारे पास n जो है वो यहाँ पर क्या था? नंबर ऑफ मोल्स थे ना। अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 हो जाता है तो यहाँ पर हर तरफ जो है वो n निकल जाएगा। तो दिस इक्वेशन बिकम्स P प्लस A ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस B, ठीक है, इज इक्वल टू RT। क्लियर? यस मैम। अब यूनिट्स ऑफ ए देखो, इक्वेशन को इस वाले स्टेटमेंट को रीअरेंज करो तो ए की इक्वेशन आ जाएंगी। ए इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर एन स्क्वायर। पी क्या था? प्रेशर, तो उसका यूनिट क्या था? एटमॉस्फेयर। वी वॉज वॉल्यूम, उसका यूनिट क्या था? डीएम क्यूब, तो वी का स्क्वायर, तो ये DM6 हो गया। यस मैम। क्लियर? यस मैम। एंड एन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स था ना, तो मोल स्क्वायर हो गया। एंड ये जब ऊपर आएगा तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। यस मैम। एंड बी क्या था यहाँ पर? बी को जब हम, कहा गया बी बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स पे, राइट? यस मैम। जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो इट इज डीएम क्यूब ओवर पर मोल। अब देखो, डिफरेंट जो आपके पास गैसेस है ना, उनके लिए ए और बी की वैल्यू पहले से डिटरमाइंड है, बिकॉज हमने क्या कहा? दे आर कॉन्स्टेंट्स, हमें पहले से नहीं पता। यस मैम। ठीक है, इनकी फिक्स्ड वैल्यूज है, तो आप इनको मत याद करो। जनरली आपको जब ये क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो उसके अंदर ये इक्वेशंस दे दी जाती है, सॉरी इनकी वैल्यूज दे दी जाती है। ओके जैसे मैम। हम ये एग्जांपल देख लेते हैं, 1 मोल ऑफ द मीथेन गैस, 1 मोल, देखो n की वैल्यू आ गई। मीथेन गैस इज मेंटेन्ड एट, दिस इज योर टेम्परेचर, the volume is, this is your V. Calculate the pressure exerted of the gas under the following conditions when the gas is ideal. जब गैस आइडियल है तो सिंपली क्या हो जाएगा? PV is equal to nRT, है ना? यस मैम। ठीक है, वो वाली इक्वेशन यूज हो जाएगी। एंड देन व्हेन गैस इज नॉन आइडियल, तो देखो नॉन आइडियल के लिए उन्होंने A और B दोनों की वैल्यूज दी हुई हैं। यस मैम। ईमान समझ आ रही है बात की? मैम। ओके, ये आगे करवाने की जरूरत है? नो मैम। ओके, चले अब हम नेक्स्ट क्लास में ना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे।